कबीर नामं पर्णं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। चरणारविन्दं सततं नमामि। प्यारे सज्जनों, मनुष्य के जीवन में सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सावधानी ही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी साधना होती है। अगर जो व्यक्ति सावधान न रहे तो वह अपने साधना से अचूक हो सकता है। मनुष्य हमेशा जो है बेभान सा रहता है और बेभान हो करके कई प्रकार मनुष्य असावधानी में रह करके अपने जीवन को ही बर्बाद कर देता है। इसलिए तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, उन्होंने शब्द दो में कहा है, संतो जागत नींदन कीजय, संतो जागत नींदन कीजय, कालन खाए कल्प नहीं व्यापे, कालन खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे, संतो जागत नींदन कीजय, उलटी गंग समुद्र ही शोखे, उलटी गंग समुद्र ही सोखे, ससियो सूर ही ग्रासे, नौ ग्रह मारी रोगियां बैठो, नौ ग्रह मारी रोगियां बैठो, जल में बिंब प्रकाशे, संतो जागत नींदन कीजय, संतो जागत नींदन कीजय, बिनु चरणन को जो चहु देश धावे, बिनु चरणन को चहु देश धावे, बिनु सोचन जग सूझै, बिनु लोचन जग सूझै, संशय उलटी सिंह को ग्रासे, संशय उलटी सिंह को ग्रासे, ई अचरज कोई बूझे
संतो जागत निंदन की जय। औंधे घड़ा नहीं जल बूढ़े, सीधे सो जल भरिया। यही कारण नर भिन्न भिन्न कर, सो गुरु प्रसादे तरिया। संतो जागत निंदन की जय। संतो जागत निंदन की जय। बैठी गुफा में सब जग देखे, बाहर की छहु न सूझे। बैठी गुफा में सब जग देखे, बाहर की छहु न सूझे। उल्टा पानी परिधि हिला गए, सूरा हो यस बूझे। संतो जागत निंदन की जय। संतो जागत निंदन की जय। गायन कहे कबहू नहीं गावे, अनबोला नित गावे। गायन कहे कबहू नहीं गावे, अनबोला नित गावे। नटवट बाजा पेखन पेखे, अनहद है तू बढ़ावे। संतो जागत निंदन की जय। संतो जागत निंदन की जय। कथनी बदनी निजु कै जो बै, कथनी बदनी निजु कै जो बे। ईशब यकुत कहानी, धरती उलटी आकाशाई बेधे। धरती उलटी आकाशाई बेधे, ई पुरुषन की बाणी। संतो जागत निंदन की जय। संतो जागत निंदन की जय। बिना पियाला अमृत अचवै, नदी नीर भरी राखें। ओ अमृत बिना पियाला अमृत अधवै, नदी नीर भरी राखें। कहीं कबीर सो युग युग जीवै, कहीं कबीर सो युग युग जीवै। जो राम सुधा रस चाखें। संतो जागत निंदन की जय। संतो जागत निंदन की जय। प्यारे सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि संतो, हे संतो, हमें अपने आप से सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य जो होता है वह मोह की नींद में
इतना बेभान हो जाता है कि उसे अपने आप का भी ज्ञान नहीं हो पाता और उसको काल खा जाता है। क्योंकि जीवन में कई प्रकार से जो है आदि व्याधि ये सब व्याप्त है और हमारे लिए जो है ये अखंड स्वरूप जो है ये इसके लिए अभी भी हमारे जीवन में क्षीणता नहीं आ सकती। इसीलिए हे मनुष्य, हे संतों, तुम्हें अपने आप में सावधान होना पड़ेगा। अगर तुम अपने आप में सावधान नहीं होगे तो निश्चित है कि तुम्हारे जीवन में जो है तो कई प्रकार से कई ऐसी असावधानियां आ जाएगी और जिसके कारण तुम्हारा जो रास्ता है यह बंद हो जाएगा। इसीलिए तो कई ऐसे योगी लोग जो होते हैं जो बहुत ही अपने जीवन में कहते रहते हैं, कई हाथ पैर पटकते रहते हैं, 10 दिशाओं में दौड़ लेते हैं, लेकिन आँख मूंद करके वो इनको ऐसा लगता है जैसे कि कोई सारा संसार दिखाई दे रहा हो। मनुष्य जो है इसी बात को सद्गुरु कबीर साहब जी कहना चाहते कि ये कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है कि मनुष्य जो है आंखें मूंद करके सारा संसार उसको दिखाई देता है। यह कितनी बड़ी आश्चर्यचकित घटना है। तो मनुष्य के जीवन में जो है सद्गुरु कबीर साहब जी अपने आत्मबोध को प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि हमें उसके लिए सावधान होना पड़ेगा, अर्थात हमें इस अज्ञानता को मारना है। तो इस प्रकार से स्वयं जो अज्ञानग्रस्त होगा, जिसके अंदर में अज्ञानता होगी, वह अज्ञानी मनुष्य जो है वह कैसे ज्ञान को जान पाएगा। इसीलिए जो मनुष्य कि जितने भी वाणियाँ हैं जो कहते हैं तो हमें इस बात को समझना है, जानना है कि वे अपनी बातों को क्यों कहना चाहते थे। क्योंकि कई ऐसी वाणियाँ आती है जिनके अंदर मनुष्य सुनता है और सुन करके उसी बातों को दोहराता है, कहता है। तो साहेब जी जो हैं ऐसी बात उन्होंने कही और ये कितनी अच्छी बात उन्होंने कहे कि संतों जागत नींद न कीजिए। उन्होंने जितने भी संसार के जो मनुष्य है, विद्वान मनुष्य है, जिनके अंदर में ज्ञान है, जो ऐसे कई साधक हैं जो अपने आप में सावधान नहीं होते, और सावधान जो होता है जिसके अंदर में सावधानी है, तो ये सावधानी ही हमारे जीवन के लिए एक साधना बन जाती है। क्योंकि हमारा जो ये मन है, हमारे मन के अंदर में कई ऐसी काम वासनाएं आ जाती हैं और मनुष्य इससे जाग नहीं पाता। कई प्रकार के हमारे अंदर में लोभ, मोह, राग, द्वेष, भय, ईर्ष्या, छल, कपट, ये सब हमारे मन में भरे हुए हैं। तो मनुष्य इसी में असावधान होता है। तो जिस क्षण जागेंगे हमारे मन में ये जो विकार है ये नहीं आएंगे। हमारे मन के अंदर में कई प्रकार की चिंताएं होती है, हमारा मन विकल हो जाता है, और जब हमारा मन विकल हो जाता है तब हमें दुख सताता है। हमारे जीवन में बहुत दुख आता है, और जब दुख आ जाता है तब मनुष्य असावधान हो जाता है, और जब असावधानी हो जाएगी तो मनुष्य के अंदर में जो है कई शोक, मोह जो है यह हमारे मन मस्तिष्क में
घूमते रहते हैं। इसलिए तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे संतो जागते रहिए, जागत रहो, जागते रहना है, हमें नींद में सोना नहीं है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में जो है हमेशा सुख दुख, लाभ हानि, संयोग वियोग और मृत्यु का भय सदैव सताते रहता है। ऐसा कोई भी मानव नहीं है जिसके अंदर में भय न हो। तो सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर हमें याद दिलाना चाहते, कहना चाहते हैं कि तुम कौन और कैसे हो। इसीलिए कहते कि काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। मनुष्य जो है हमेशा डरता है, अपने आप से डरता है, अपनी मृत्यु से डरता है, काल से डरता है। काल न खाए, साहब जी कहते हैं कि काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। तुम तो स्वयं अविनाशी चेतन आत्म पुरुष हो, तुम्हें कभी भी काल नहीं खा सकता। क्योंकि जो चीज बनती है वह बिगड़ती है, तो फिर तुम्हें किस बात का डर है? तुम क्यों डरते हो? तुम तो स्वयं शुद्ध चैतन्य हो, तुम तो अनादिकाल से जो है निर्विकार हो, नित्य हो, सत्य हो, फिर भी तुम्हें काल का डर क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य जो है इस काल को मानता है, और काल का मतलब होता है, कहा गया है कि 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का जो है एक कल्प माना जाता है। तो ऐसे ऐसे तो असंख्य कल्प बीत चुके हैं और कई ऐसे कल्प बीत भी जाएंगे, परंतु निश्चित है कि इसका हमारा अंत कभी नहीं होगा। शारीरिक जीवन जो है यह हमारा असली जीवन नहीं है। अपना जो असली जीवन है वह आत्मिक है। शारीरिक जीवन आदि अंत वाला होता है। जिस प्रकार से जैसे बिजली चमकती है और बिजली का चमकना, जब अगर बिजली चमक गई, चमक आ गया, परंतु आत्मिक जीवन जो है वह तो अनादि है और अनंत है। तो हमारे जीवन में जो है, हमारे जीवन के सामने कई ऐसे करोड़ों कल्प सेकंड के तुल्य है। इसीलिए साहब जी कहते हैं कि कल्प नहीं व्यापे, बिल्कुल भी तुम्हारे जीवन में जो है यह कभी भी काल नहीं आ सकता। और तुम्हारी देह जो है, जो तुम्हारा शरीर है, ये कुछ भी छिन्न नहीं हो सकता, और उसे छिन्न करने वाला जो है वह कोई नहीं है। क्योंकि जो छिन्न होगा, यह शरीर जो है, यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, और जो बनेगा वह बिगड़ जाएगा। लेकिन असली देह जो है वह क्या है? हमारा चेतन स्वरूप है। वह कभी बना ही नहीं है, और जो बना ही नहीं है तो वो कैसे बिगड़ सकता है? तो सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहना चाहते, समझाना चाहते हैं कि यह हाड़ मांस चाम की जो देह है, यह देह जो है ये आज है, वो कल नहीं रहेगी। क्योंकि यह शरीर जो है, जो बना है, वो बिगड़ जाएगा, किंतु चेतन रूप जो आत्मा है, जो सत्य है, नित्य है, जो हमारा चेतन स्वरूप है, जो आत्म रूप है, वह कभी भी बिगड़ नहीं सकता, कभी भी छिन्न नहीं हो सकता।
फिर तुम किस लिए डरते हो और किसकी चिंता करते हो? तुम तो स्वयं अमृत चाहते हो। तुम्हें पता है कि तुम अजर हो, अमर हो, अखंड हो, सत्य हो, नित्य हो। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी जो हैं इसी बात को समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि तुम अपने मन के भुलावे से सावधान रहो। तुम बाहर अमरता को खोजो, तुम स्वयं अमृत हो, स्वयं अमर हो। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी जो है वह अपने आप में, अपने आत्मा राम में रमने के लिए कहते हैं। तो जो सच्चे साधक जो होते हैं, सच्चे योगी जो होते हैं, वे कभी भी अपने आप में दिखावा नहीं करते। कितने ऐसे योगी लोग होते हैं, साधक लोग होते हैं, कितने ऐसे रिद्धि सिद्धि चमत्कार दिखाने वाले होते हैं जो कायाकल्प कर शरीर को अमर बनाने के लिए जो है उलझ पड़ते हैं। लेकिन वास्तविकता तो यह है, सद्गुरु कहना चाहते हैं कि यह हमारा जो शरीर है, यह शरीर जो बना हुआ है वो आज नहीं तो कल मिट जाएगा। इसीलिए हमें इस शरीर को जो बना है उसको अमर मान ले, तो यह हमारे लिए बहुत भ्रम की बात है। हमारे लिए जो है हम सब भ्रम में पड़े हुए हैं, इसीलिए हमें सावधान करते हैं और कहते हैं कि संतो जागत नींद न कीजिए। हम तो जान रहे हैं, जाग भी रहे हैं, समझ रहे हैं, इसे हमें समझना होगा। प्यारे बंधुओं, कितनी बड़ी बात सदगुरु कबीर साहब जी हमें समझाना चाहते, कहना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हठ योगी जो होते हैं जो मानते हैं कि नहीं और भी कुछ है, जिसके कारण से कभी कभी ऐसा होता है कि वे मूलाधार को मानते हैं और उसको आधार मान करके कई ऐसे अनहद नांद करते रहते हैं, कई नाभि में तो कई ब्रकुटी में, और इस प्रकार से मानते रहते हैं कि और मनुष्य के शरीर में जो है 3 प्रकार की जो नाड़ियाँ होती है, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियों के आधार पर वो मानते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो है साहब जी यहाँ पर कहना चाहते, समझाना चाहते हैं कि जितने भी लोग जो ध्यान करते हैं, योगी लोग होते हैं, वे कई प्रकार की क्रियाएं करते हैं, जैसे नेति करना, धोती करना, कपाली करना, कुंजन करना, और कई प्रकार की इंद्रियों को साफ करके इस प्रकार से अपने श्वास को चढ़ाते हैं, साधते हैं। ये जैसे सुषुम्ना रूपी जो नाड़ी जो हमारी होती है, इस नाड़ी के माध्यम से चांद सूर्य को और इंगला फिंगला जो नाड़ी होती है उसको मतलब समेट करके ऊपर की ओर, जैसे रास्ते में 7 समुद्र पड़ते हो जिसमें खारा हो, मीठा हो, और कई प्रकार से इसमें जैसे जल जो होता है, ये सब वो लोग बताते रहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी जो कहते हैं कि हमें इस भंवर गुफा में नहीं फंसना है। जो भंवर गुफा जो होती है, जैसे हमारे खोपड़ी को कहते हैं, और 7वां समुद्र माना है जिसमें स्वच्छ जल है, वही अमृत रस है, उसी को पीकर योगी अमर होता है। इस प्रकार से कई प्रकार की ऐसी मन के अंदर में धारणाएं होती हैं। तो साहब जी क्या यही कहते हैं कि 9 ग्रह मारी रोगिया बैठो। आज ये 9 ग्रह क्या है? हमारे जीवन में 9 ग्रह लगे हुए हैं, जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, चमड़ी, चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार। इस प्रकार से ये हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं,
और चतुष्ट अंतःकरण है। तो इस प्रकार से 9 ग्रह हैं। योगी लोग जो होते हैं इनका भी दमन कर समाधि में बैठ जाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पे समझाना चाहते हैं, कहना चाहते बंधुओं कि आखिर में ये जो हमारे जो शारीरिक योग में अमृतत्व पाने के लिए मनुष्य जो है यह मोह के कारण जो है यह इसको एक रोग लगा हुआ है। और रोग कौन सा है? जो हम देखते हैं कभी कभी समाधि में पहुंचते हैं, कभी नाद को सुनते हैं, कभी बिंदु या ज्योति को देखते हैं, तो कभी हम परमात्मा को मान लेते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि जल में बिंब प्रकाश है, जल में बिंब प्रकाश है। यह तो पानी में पड़ी हुई छाया के समान यह जो मन के जो भास है, अध्यास है, जिन्हें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसी को हम अगर परमात्मा मान ले तो ये कैसे परमात्मा हो सकता है? जो दृश्य है वह तो जड़ है और परमात्मा है वह शुद्ध आत्मा है, शुद्ध बुद्ध है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, स्वयं अपने आप में है। तो जो चेतन है, जो स्व के रूप में विद्यमान है, उसे हम अगर कहें कि वही कोई दूसरा मान करके बैठ जाए कि वह परमात्मा है तो यह संभव नहीं हो सकता। इसीलिए बंधुओं सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि बिनु चरणन को चहु दिस धावे, बिनु लोचन जग छू जाए। कितने ऐसे जो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी सिद्ध महापुरुष जो होते हैं वो इस बात का वर्णन करते हैं और आखिर में अपनी बात को बड़ा चढ़ा करके वर्णन करते हैं। तो इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि हमें आंखें बंद करने पर समाधि में संसार के सारे गुप्त प्रकट पदार्थ दिखाई देते हैं और सभी दिशाओं में जो दौड़ दौड़ करके जाते हैं, आँख नाक कान मूंदते हैं, तो ये क्या है? बकवास है। ये कई प्रकार के जो चमत्कारिक जो ढोंग होते हैं जिनका हम वर्णन करते हैं, कई प्रकार की रिद्धियां मानते हैं, सिद्धियां मानते हैं, तो ये क्या है? ये केवल मनुष्य बहकावे में बहका देता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि हमें ऐसे चमत्कारिक ढंग में नहीं पड़ना है, हमें उसमें नहीं जाना है, हमें सत्य बात को समझना होगा। जैसे मुनि लोग आकाश में उड़ सकते हैं और सारे पदार्थों को देख सकते हैं, वायु मार्ग पर घूमने के लिए अश्व स्वरूप होते हैं, नाना प्रकार की कई सिद्धियां करते हैं, और महर्षि जो लोग हैं वे भी इसके बारे में बताते हैं। तो साहेब जी यहाँ पर कहते हैं कि यह जो है जैसे जो बात बताई जाती है, यह बात जो है ये क्या है? ये आकाश में उड़ने वाला छोटा या बड़ा रूप बना लेने वाला जिसको हम मान रहे हैं, ये क्या है हमारे लिए? इसीलिए तो कहते हैं कि संशय उलट सिंह को ग्रासे। कितनी बड़ी बात कहते हैं कि सिंह किसी ससा पर शिकार करने के लिए दौड़ा हो और ससा ही उलट करके सिंह को दबोच दिया हो, उसे ही दबोच के मार दिया हो। तो ऐसी बात जो है योगी लोग संशय अज्ञान अविद्या में पड़े हुए जो हैं, जो नाश कर मुक्ति लेने चले हैं और संशय के ही शिकार हो गए हैं। तो साहब जी यहाँ पर समझाना चाहते बंदों को रिद्धियाँ सिद्धियाँ करण कार्य जो व्यवस्था जो हमारे जीवन में जो है जिसको हम मानते हैं, सबसे पहले तो मनुष्य को तर्क करना होगा, समझना होगा, और जो तर्क ही जो मनुष्य होगा जिसके अंदर में कई सारे चमत्कारी जो भाव होंगे वो इस बात को जरूर मान लेंगे। मनुष्य
को मूड बनाने वाली कई ऐसी संशय भरी वाणियाँ हैं, कई अज्ञानता की बातें हैं, कई अविद्या में डालने वाली है। तो इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि शशा ने सिंह को खा लिया। कितनी आश्चर्य की बात है ये, कितनी बड़ी उलटबाजी उन्होंने कहा कि संशय उल्टी सिंह को ग्रासे। संशय का मतलब होता है शशा ने जो है सिंह को ग्रास लिया, अर्थात सिंह को खा लिया। तो क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन संशय का मतलब हुआ ये जो शशा जो है क्या है, ये संशय है। और सिंह जो है, सिंह अविद्या में पड़ने वाली जो बातें हैं, डालने वाली जो बातें हैं, चमत्कारिक बातें हैं जो हमारे समझ में नहीं आती, परंतु इसे जो निष्पक्ष विवेकी जो होगा वह व्यक्ति इसको समझ लेगा। संशय और अज्ञानता जो है योगियों के जीवन को भटका रही है। इसीलिए साहब जी कहते हैं कि औंधे घड़ा नहीं जल बूढ़े, सीधे सो जल भरिया। औंधा का मतलब होता है उल्टा। तो अगर जो उल्टा हो तो उसमें पानी कैसे भरा जाएगा? अगर घड़ा औंधा हो, उल्टा घड़ा हो, तो औंधे घड़ा नहीं जल बूढ़े, सीधे सो जल भरिया। अगर उल्टा घड़ा होगा तो उसमें पानी नहीं भरा जा सकता। चाहे किसी जलाशय में औंधा घड़ा पड़ा हो तो उसमें पानी कैसे भर सकते हो? पानी तो उसमें तब भरोगे ना जब वह सीधा होगा। इसी प्रकार से जिसकी बुद्धि अगर उल्टी हो, जो आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, इसके लिए सीधी और शुद्ध बुद्धि चाहिए। जो कुछ मन तथा इंद्रियों के द्वारा जो उसमें रमणे में जो स्वरूप स्थिति में जो जाता है वह उस बात को समझ सकता है। इसीलिए तो योगी लोग जो हैं विवेक द्वारा अपने आप को न समझ करके नांद बिंद ज्योति आदि को लक्ष्य मान लेते हैं बंधुओं, और लक्ष्य मान करके वे उसी में फंस जाते हैं और कई प्रकार की झूठी कहानियां बनाते हैं, कई लोक रंजन में उलझ जाते हैं। तो यह भी है कि सच्चे जो लोक रंजन जो होते हैं वह रिद्धि सिद्धि के चक्कर से दूर हो जाते हैं और अपने कल्पित धारणाओं में नहीं बहते, और इस प्रकार से जो है वह सभी दृश्यों को छोड़ करके केवल अपने स्वरूप स्थिति को जान पाते हैं। तो साहब कहते हैं कि जय कारण नर भिन्न भिन्न करे, सो गुरु प्रसादे तरिया। अगर संसार सागर से अगर तरना है तो ये जितने भी कर्म कांड है, अनुष्ठान है, कई प्रकार के नाना देवी देवताओं की जो उपासना करते हैं, अगर हम इनका अगर आश्रय ले और अगर माने तो यह व्यक्ति जो है यहाँ पर वह कभी भी तर नहीं सकता। इसलिए कबीर देव कहते हैं कि यह काम तो गुरु कृपा से सहज हो सकता है। अर्थात जिसके अंदर में, जिसके ऊपर में, जिसके सर पर अगर गुरु की कृपा हो, अगर गुरु का आशीर्वाद हो तो शायद निश्चित है हमारे जीवन में मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि गुरु की कृपा से बढ़ कर के कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो जो भी हमारे गुरुजन जो होते हैं वह अपने शिष्य लोगों को स्वरूप का ज्ञान देते हैं, स्वरूप का उपदेश देते हैं, और गुरु जो बंधन को परखा करके उनको उस बंधन से जो छुड़ाता है वही गुरु जो होता है वही अपने शिष्यों को मुक्त कर सकता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जिस रहने में रह करके हमको जीवन बिताना चाहिए। अगर हम जीवन मुक्ति चाहते हैं और अगर जिसके अंदर में अपने जीवन की मुक्ति चाहे वह व्यक्ति जो है वह अपने स्वरूप ज्ञान को जाने, निष्काम रहने में रहे,
तो वही तो सच्चे सद्गुरु को जान सकता है। और ऐसे सच्चे सद्गुरु की शरण में जा कर के जो है हम अपने भावों को समर्पित हो करके हमें उनकी शरण में जा कर के लगना चाहिए और ऐसा ही भी होना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि सद्गुरु जो होते हैं, सद्गुरु के अंदर से अमृत का रस टपकता है और वही जो रस जो होता है जो हमारे जीवन को अमृतमय बना देता है। इसीलिए बंधुओं कि जिसमें भी वह रस भर जाता है वह गुरु को पा लेता है और जो गुरु वह होता है जो केवल अमृत के समान होता है, जिसके पास में दुख नाम की कोई वस्तु न हो, जो सदैव जो होता है आनंद रूपीमय हो जाता है और वही जो होता है वह निष्कपट निश्चल भाव का होता है, वही गुरु हमारे लिए अमृत के समान है। इसीलिए कहते हैं कि बैठी गुफा में सब जग देखे, बाहर की छू न छू जाए। कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाधि में बैठ करके सारे संसार को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं और बाहर के चर्म चक्षु तो उनको दिखाई भी नहीं पड़ते। और कहते हैं कि समाधि से जो शांति मिलती है परंतु उसमें संसार की सारी गुप्त वस्तुएं जो होती है वो उनको कैसी दिखेगी। इस प्रकार की कई ऐसी मिथ्या महिमा में जो मनुष्य फंस जाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से जो देख नहीं पाता है और केवल थोती बातें करता है और कहता है। तो इस प्रकार से जो है, जिस प्रकार से कई ऐसी धातुएं होती है जो कोयला है, तेल है, कई अन्य प्रकार के जो खनिज पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको अगर हम मान ले कि इसी में हमारा ध्यान लग जाए और हमारा कल्याण हो जाए तो यह निश्चित नहीं है। संसार में ऐसी कई सारी वस्तुएं जो होती है जिसको हम मान लेते हैं और कहते हैं कि इससे जो है हमें सर्वज्ञ हो जाएंगे, हमें ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे और सिद्ध करके हम बताने लगते, तो ऐसे भ्रम में हमें नहीं पड़ना है। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि यही उल्टा बाण पार दी ला गए, सूरा होए सो बूझे। कहने का मतलब यह है कि शिकारी ने बाण मारा और शिकार पर वह लौट करके शिकारी को ही लग गया। इसलिए तो कहे कि उल्टा बाण पार दी लागे। आखिर में हमने बाण तो मार दिया लेकिन वह बाण किसको लगता है? स्वयं ही लौट करके मारने वाला जो शिकारी होता है उसी को वह बाण लग जाता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आखिर में हम सत्य का ज्ञान करने के लिए गए लेकिन हमारे लिए उसका फल जो हुआ वह उल्टा ही मिला। इसीलिए बंधुओं हमें इस बात को समझ करके अपने आत्मज्ञान को समझ